So we are going to start with our chapter number 2 of NCERT book, Units and Measurements. So first of all, physical quantities. So what are the physical quantities? These are the quantities which can be measured, जिनको हम measure कर सकते हैं. The quantities which can be measured either in this way or the quantities in terms of which laws of physics, जो physics के laws हैं, principle हैं, they can be expressed. So these are the quantities which can be measured and in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities. जनरली आप जितनी भी आप पढ़ते हैं, लेंथ है, मास है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, पावर है, ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. ये सारी के सारी आपकी किस में आती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं. सो फिजिकल क्वांटिटीज को अब हमने आगे कैटेगराइज कर दिया है. फिजिकल क्वांटिटीज दे आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स. वन इज ऑफ द फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. सेकेंड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. बेसिक और फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. So what are the fundamental physical quantities? The quantities which cannot be derived from others, जिनको दूसरों से नहीं बनाया जा सकता है. For example, length, mass, time, temperature, etc. These type of quantities, these are called fundamental quantities. Derived quantities which are formed from fundamentals. These are formed from fundamentals. ये quantities fundamentals से बनी हैं. कैसे? Either by dividing or multiplying them. या तो fundamentals को divide करके या फिर fundamentals को मल्टीप्लाई करके बनती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, स्पीड है, वेलोसिटी है, आपकी एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, एटसेट्रा. सो दीज आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल से बनती हैं. either by dividing the fundamentals or by multiplying the fundamentals. तो for example के तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं, so these type of quantities they are categorized as derived physical quantities, and fundamentals like these quantities they are the fundamentals. So these quantities, जिन physical quantities की हम बात कर रहे हैं, we need to measure them. हमें इनको मेजर भी करना है. फिजिकल क्वांटिटीज, अब हमें इनको मेजर करना है, इनकी मेजरमेंट करनी है. सो मेजरमेंट करने के लिए वी शुड हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए? सिस्टम ऑफ यूनिट. मापने के लिए कोई सिस्टम ऑफ यूनिट इनके लिए होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं. वन इज द सीजीएस सिस्टम, सेकेंड वन इज द एमकेएस सिस्टम, थर्ड वन इज द एफपीएस सिस्टम. सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. फिजिकल क्वांटिटीज को वी नीड टू मेजर, हमें उनको मेजर करना है. तो मेजर करने के लिए अब आपके पास कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए.
जैसे आपको दूध को ही मेजर करना है तो कोई पैमाना आपके पास होता है उसको मेजर करने का। सिमिलरली क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होती है। सो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या कहा गया था, देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल्स। शुरू में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पास रखी गई थी, विच आर लेंथ, मास एंड टाइम। इनिशियली देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल्स, बट लेटर ऑन हम पढ़ेंगे देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो 3 फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखे गए थे इनको मेजर करने के लिए, तो हमने कहा था 3 फंडामेंटल्स में लेंथ है, मास है और टाइम है। सो फर्स्ट वन सिस्टम इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम, जिसको हम लेटर ऑन अपने बुक में भी स्टडी करेंगे। सीजीएस सिस्टम, सी स्टैंड फॉर लेंथ के लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर, मास के लिए यूज करेंगे ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर द सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर रखा गया था, मास की यूनिट को ग्राम रखा गया था और टाइम की यूनिट को आपके पास सेकंड रखा गया है। एमकेएस सिस्टम, सेकंड वन इज द एमकेएस सिस्टम। एम स्टैंड फॉर द मीटर, कि लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे एंड टाइम के लिए अगेन सेकंड ही यूज करेंगे। अदरवाइज टाइम के लिए मिनट, आवर्स, डेज, ईयर्स ये भी यूनिट हो सकती हैं। बट एमकेएस सिस्टम क्या कहता है, लेंथ को मीटर में मेजर करना है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में। एफपीएस सिस्टम, फुट, जैसे हम डिस्टेंस को फुट में मेजर करते हैं, यहां से वहां तक का डिस्टेंस दिस मच फुट, इतने फुट है। पी स्टैंड फॉर द पाउंड, एक्चुअली दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम, पाउंड एंड एस अगेन स्टैंड फॉर द सेकंड। टाइम के लिए सेकंड, मास के लिए पाउंड और डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए फुट यूज किया जा रहा था इन दिस सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट इन लेटर ऑन there is another one more system of units which is called SI system। तो हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो सीजीएस सिस्टम और SI सिस्टम्स, इन 2 सिस्टम्स को ही हम आगे अपने डिफरेंट टॉपिक्स में स्टडी करते हुए चलेंगे। तो SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इन SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज कही गई हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और कौन कौन सी हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। दीज आर द 7 फंडामेंटल्स एंड देयर यूनिट्स। क्या क्या इनकी यूनिट्स रखी गई हैं एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, केजी, मीटर, सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, फॉरेनहाइट भी होती है, सेल्सियस भी, बट एसआई सिस्टम में टेम्परेचर के लिए केल्विन मेंशन की गई है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, आप केमिस्ट्री में भी रीड करेंगे मोल कंसेप्ट। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल्स। रेस्ट ऑफ द जो भी क्वांटिटीज और यूनिट्स हैं वो सभी इनसे ही बनती हैं, तो उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगी उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स कही जाती हैं।